अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कमेंट में आया था, ये हमारे भाई रिजवान सलमानी भाई हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा, मेरा बहुत दिल ज़्यादा बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं आप जान नहीं सकते मैं कितना खुश हुआ आपके कमेंट को देखकर, बहुत ज़्यादा। ये मालूम कर रहे हैं मदरसा कहाँ पर, जॉब का या ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये जॉब है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरी जो है सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट है। मैं एक जगह बच्चों को तालीम हासिल कराता हूँ और ऑनलाइन वीडियो भी डालता हूँ, और उससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो रिजवान सलमानी भाई जो है मेरे पास कांटेक्ट कर रब्ता कर सकते हैं, और मैं इंशाअल्लाह आगे की जानकारी दूंगा। तो मेरा नंबर है 9897924986। और दूसरा कमेंट जो है अलिफ साकिन को लेकर है। माशाअल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जिन भाई ने मेरे पास कॉल की थी और जो कमेंट में कह रहे हैं कि अलिफ साकिन नहीं, अलिफ साकिन मत बोलो, यानी उनका कहना ये है कि अलिफ साकिन अगर होता तो ये हमज़ा कहलाता। क्या? हमज़ा कहलाता। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखा और जो मेरी गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं उनको मेरे से इत्तला करने की भरपूर कोशिश की। माशाअल्लाह मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उसका जवाब थोड़ा देना चाहता हूँ। इसमें भी जवाब में कुछ गलती कोताही मुझसे हो तो वो भाई दोबारा कमेंट कर सकते हैं, दोबारा कॉल कर सकते हैं। बंदा इंशाअल्लाह हर वक्त हाज़िर है। ये दीन का मसला है, इसमें कोई गलती ना हो। अल्लाह ताला आपको निगरानी करने की और मुझे जज्बे से पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो गलतियाँ ख़ामियाँ हैं उनको सही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए अलिफ जो है हमेशा खाली होता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अलिफ हमेशा खाली होता है, ये नहीं। तो वो भाई कह रहे थे कि हाँ अलिफ हमेशा खाली होता है, जैसे कि और हरूफ हैं कि जब तक उनके ऊपर जज़्म ना लिखा जाए वो साकिन नहीं कहलाते। मिसाल के तौर पर ये अलिफ है, ये बा है, ये ता है, ये सा है, ये जीम है, ये हा है, ये खा है, ये दाल है, ये दाल है। यानी मिसाल के तौर पर अलिफ से लेकर या तक मान लेते हैं ये हरूफ़े मुफ़रदात। क्या है? हरूफ़े मुफ़रदात हैं, यानी अलग अलग हरूफ हैं। इनको इस वजह से मुफ़रदात कहा जा रहा है। अब इसको जो है हम साकिन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम साकिन करना चाह रहे हैं जीम को। ये है बा, इस वाले बा को हमने यहाँ दाखिल कर लिया। मुरक्कबात हरूफों में लिया है। मुरक्कबात हरूफ जो है आधे कटकर आते हैं, यानी कोई सी भी शक्ल आ जाती है, वो शक्लें मैंने पहचान करा रखी हैं। तो ये बा के बाद में हमारा हो गया जीम, तो बा के ऊपर आ गया ज़बर। तो ये जीम जो है ये साकिन है। ये साकिन क्यों कहा जा रहा है? ये जो शनाख्त इसकी कराई गई है, ये जो इसमें अलामत लगाई गई है, ये जज़्म एक अलामत होती है। जज़्म वाला हर्फ पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जज़्म वाला हर्फ पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जा रहा है। तो एक सिफत तो इसमें यही पाई जा रही है कि पीछे से मिलाकर पढ़ा जा रहा है। क्या? अलिफ। सबसे पहली सिफत यह है कि अलिफ पीछे से मिलाकर पढ़ा जा रहा है। इस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते हैं? यानी मानना क्या है
कि साकिन हर्फ को ही पीछे से मिलाकर पढ़ा जाता है, ना कि मुतहर्रिक को। तो ये अलिफ जो है साकिन है, वो साकिन किस एतबार से है, वो तरीक़ा ये है, यानी मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने दूध पिया है, दो जने बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर एक साहब कह रहे हैं, अरे भाई क्या पी रहे हो? वो कह रहे हैं, जो पी रहे हैं, कि मैं दूध पी रहा हूँ। क्या? वो कह रहे हैं मैं दूध पी रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देखिए सही से, ये दूध नहीं घी है। क्या? ये दूध नहीं घी है। वो कह रहे अरे नहीं, मैं दूध पी रहा हूँ। फिर उन्होंने तज़किरा किया कि नहीं, ये दूध नहीं, ये घी है। देखते हैं दोनों में बहस चल रही है। वो एक कह रहा है कि मैं दूध पी रहा हूँ, दूसरा कह रहा है कि आप दूध नहीं घी पी रहे हैं। तो देखिए बहुत तजर्बेकार की बात है, ये बहुत तजर्बे की बात है। ये दोनों बूढ़े शख्स थे, यानी एक बूढ़ा शख्स था, दूसरा जवान हो वैसे हो, लेकिन मेरे मौजूदगी की बात नहीं है, लेकिन जो बड़े बूढ़ों से चलती कहावत आ रही है उसी को मैं बतला रहा हूँ। जो मुझे जिसने समझाया था, ये उन्हीं का बताया हुआ तरीक़ा मैं आपको बतला रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं कि वो दूध पी रहा था लेकिन घी था। वो कह रहे हैं कि घी नहीं, वो दूध था। तो उन्होंने क्या कहा बड़ी प्यार के साथ में कि दूध आप पी रहे हैं लेकिन इसके अंदर घी भी मौजूद है। पीने वाली पी जाती है। क्या कह रहे? इसके अंदर घी भी मौजूद है, इसको चलाइए, दही, इसको जमाइए, दही बनाइए, उसके बाद में चलाइए, चलाने के बाद में आपको ऊपर घी चमक जाएगा। अरे था तो वो दूध ही, तो वो घी कैसे चमका? क्योंकि उसमें पोशीदा छुपा हुआ होता है। जैसे कि आज हम अलिफ के ऊपर इस चीज़ को समझा रहे हैं, ये अलिफ जो होता है साकिन है, पिछले वाले हर्फ से ही मिलाकर पढ़ा जाता है हर वक्त। कहीं भी कोई सा भी कुरान शरीफ उठाकर, यानी कुरान शरीफ उठाकर देख लीजिए, कहीं से भी कोई सा भी पारा खोल लीजिए, कोई सा भी रुको खोल लीजिए और कोई सी भी आयत खोल लीजिए, कहीं अगर अलिफ आए और वो पढ़ा जाए तो पिछले वाले हर्फ से ही मिलाकर पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही आता है, ज़बर ही मौजूद होगा। ज़ेर हुआ तो अलिफ नहीं कहलाएगा, यानी वो पढ़ा ही नहीं जानेगा अगर किसी वजह से वो अलिफ आ जाए। तो ये जो है अलिफ साकिन होता है लेकिन पोशीदा छुपा हुआ होता है, इसी वजह से इसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जिस तरह से वो दूध के अंदर घी था मौजूद लेकिन दिख नहीं रहा था, तो इसी तरह से ये भी साकिन है, ये दिखता नहीं है। जैसे कि और हुरूफ है कि जब तक उनके ऊपर जज़्म ना लिखा जाए साकिन नहीं कहलाते, लेकिन अलिफ के ऊपर अगर हम जज़्म लिख देते हैं तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमज़ा कहलाता। क्या कहलाता है? हमज़ा कहलाता है। ये छुपा हुआ ही सही रहता है। अगर इसको ज़ाहिर कर दिया जाए, इसके ऊपर या कोई वज़न रख दिया जाए, मिसाल के तौर पर ज़बर की हरकत रख दी जाए, या ज़ेर की हरकत रख दी जाए, या पेश की हरकत रख दी जाए, ये साकिन कर दिया जाए, जज़म रख दिया जाए, ये खड़ा ज़बर रख दिया जाए, या खड़ा ज़ेर रख दिया जाए, या उल्टा पेश रख दिया जाए, तो ये अलिफ रह ही नहीं सकता, यह हमज़ा हो जाता है। इसको क्या पढ़ा जाएगा? हमज़ा। इसलिए जहाँ अलिफ आएगा ज़ाहिरी ना हो, पोशीदा छुपा हुआ हो, तो वो साकिन ही पढ़ा जाएगा। अगर अलिफ को साकिन करेंगे तो वो अलिफ रहा कहाँ है? वो तो फिर हमज़ा हो गया। क्या हो गया? हमज़ा। अभी तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तो अलिफ पीछे से मिलाकर पढ़ा जाता है, तो साकिन हर्फ को ही तो पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं।
क्या साकिन हर्फ को ही पीछे से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो मैं इस वीडियो को जो है इसी चीज़ के ऊपर जो है समझा रहा था और आगे का आपका सबक जो है शुरू हो रहा है। देखिए वो वीडियो थोड़ी ज़ायद हो रही है लेकिन इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि, फ़ायदा हासिल होगा।